दोस्तों, आज की कहानी है सौतन के कारण सोनी सेज। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधिका के पापा और नीरज के पापा एक दोस्त हैं। वह राधिका और नीरज का शादी का रजामंदी चाहते थे। राधिका और नीरज ने शादी के लिए हाँ कहते ही जैसे पूरे घर में खुशियाँ छा गई थी। राधिका के पिता ने अपने दोस्त का मुंह मीठा करवाया और गले से लगा लिया। राधिका ने अपने सामने बैठे नीरज को चोरी छिपे नजरें उठाकर देखा। वह शर्माता हुआ नीचे नजरें किए हुआ चुपचाप बैठा था। इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी कर अभी कुछ महीने पहले ही आया नीरज शायद यहाँ के माहौल में अपने आप को फिर से पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाया। यही सोचकर राधिका उस वक्त उसके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाई। अपने पापा के दोस्त दीनानाथ जी को वह बचपन से जानती थी, लेकिन नीरज से उसकी मुलाकात इस रिश्ते की नींव बनने से पहले कभी कभी ही हुई थी। नीरज, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? बगीचे में नीरज का हाथ थामकर चलती राधिका ने पूछा। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा पूछ रही हो? उसकी बात का जवाब देते हुए नीरज ने पूछा। बस ऐसे ही। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई उत्साह ना देखकर मुझे डर सा लगता है। कहीं तुमने किसी दबाव में आकर तो इस शादी के लिए हाँ नहीं की ना? पास ही लगी बेंच पर बैठते हुए राधिका ने नीरज को देखा। अपना बिजनेस सेट करने की थोड़ी टेंशन है। इसी उलझन में रहता हूँ कि कहीं शादी का यह फैसला जल्दी तो नहीं ले लिया। कहते हुए नीरज ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ डाला। उसमें टेंशन लेने वाली बात ही क्या है? शादी तो समय पर हो ही जानी चाहिए। वैसे भी जीने के लिए पैसा नहीं, अपने लोगों के पास होने की ज़रूरत होती है। कहते हुए राधिका ने नीरज के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। बात तो सच है तुम्हारी, पर फिर भी हर वक्त एक डर सा बना रहता है। नीरज ने अपने हाथ में अभी भी रुमाल पकड़ रखा था। छोड़ो भी अब यह डर और कोई रोमांटिक बात करो ना मुझसे। कहती हुई राधिका ने आसपास नज़र दौड़ाई। बगीचे में अधिकांश जोड़े अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। सहसा राधिका नीरज के और करीब आ गई और उसके हाथ की उंगलियां उसकी छाती पर हरकत करने लगी। यह क्या हरकत है राधिका? कहते हुए नीरज ने एक झटके से राधिका को अपने से दूर कर दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। राधिका के लिए नीरज का यह व्यवहार बेरुखी था। वह नीरज की इस हरकत से सहम गई। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। राधिका अपनी यादों से बाहर निकलकर खड़ी हुई और दरवाज़ा खोला। नेहा प्रधान है। दरवाजे पर कुरियर वाला खड़ा था। जी, इस वक्त वह घर पर नहीं है। लाइए, मैं साइन कर देती हूँ। राधिका ने पैकेट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पैकेट देकर कुरियर वाला चला गया। दरवाज़ा बंद करती हुई राधिका ने पैकेट को देखकर उसके अंदर कोई पुस्तक होने का अंदाज़ा लगाया। नेहा अक्सर कोई ना कोई पुस्तक मंगाती रहती थी। उसने पैकेट टेबल पर रख दिया और वापस सोफे पर बैठ गई। 4 वर्षों का साथ आज यूं ही एक झटके में तो नहीं टूट गया था। उसके पीछे की भूमिका तो शायद शादी के पहले से ही बन चुकी थी। पर नीरज का मौन राधिका की जिंदगी भी दांव पर लगा गया। नीरज के बारे में और सोचते हुए उसका चेहरा तन गया। नीरज, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? हमारी शादी हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गया और 10 दिनों के अच्छे खासे हनीमून के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी वाली खुशी नाराज सी है। बात क्या है? मुझसे तो खुलकर कहो। पूरे हनीमून के दौरान राधिका ने महसूस किया कि नीरज हमेशा उससे एक सीमित अंतर बनाकर रहता है। रात के हसीन पल भी उसे रोमांचित नहीं कर पा रहे थे। वह बस शादी के बाद ही रातों को एक
जिम्मेदारी मानकर जैसे तैसे निभा ही रहा था। और राधिका का सुहागरात आज तक भी नहीं हो पाया। हनीमून से लौटकर आने के बाद राधिका के चेहरे पर अतृप्ति के भाव छाए हुए थे। कुछ नहीं राधिका, मुझे लगता है हमने शादी करने में जल्दबाजी कर दी है। राधिका की बात सुनकर नीरज इतना ही बोल पाया, जनाब, अब ये सब बातें सोचने का समय बीत चुका है। बेहतर होगा हम मिलकर अपनी शादी का जश्न पूरे मन से मनाएं। राधिका ने नीरज की बात सुनकर कहा, तुम नहीं समझ पाओगी राधिका, और मैं तुम्हें अपनी समस्या समझा भी नहीं पाऊंगा। कहकर नीरज राधिका की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना ही कमरे से बाहर चला गया। अकेले बैठी हुई राधिका का मन बार बार पिछली बातों में जाकर अटक रहा था। लाइट भी नहीं थी जो टीवी ऑन कर अपना मन बहला पाती। तभी उसके मन में कुछ कौंधा और उसने नेहा के नाम से अभी आया पैकेट खोल लिया। उसके हाथों में किसी नवोदित लेखक की पुस्तक थी। पुस्तक के कवर पर एक स्त्री की एक पुरुष के साथ हाथों में हाथ डाले हुए मनमोहक छवि थी और उसके ऊपर पुस्तक का शीर्ष छपा हुआ था। उसके हिस्से का प्यार कहानियों की इस पुस्तक की विषय सूची पर नजर डालते हुए उसने एक के बाद एक कुछ कहानियां पढ़नी शुरू कर दी। बच्चे के यौन उत्पीड़ना और फिर उसको लेकर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या को लेकर लिखी गई एक कहानी पढ़कर वह फिर से नीरज की यादों में खो गई। उस दिन नीरज बेहद खुश था। वह घर आने पर अपने किसी विदेशी दोस्त को लेकर आया था। राधिका, 2 दिनों पहले मैं अपने जिस दोस्त की बात कर रहा था वह यह माइक है। इंग्लैंड में हम दोनों रूममेट थे और साथ ही पढ़ते थे। नीरज ने राधिका को माइक का परिचय देते हुए कहा। राधिका को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा लड़का नीरज का दोस्त कैसे हो सकता है। नीरज तो खुद अपने पहनावे और लुक को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहता है। उस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर वह इस बात पर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए खाना बनाने में जुट गई। उसी रात नीरज ने जब राधिका से सीधे सीधे तलाक लेने की बात छेड़ी तो राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बात क्या हुई नीरज, ना हमारे बीच कोई झगड़ा है ना कोई परेशानी, सब कुछ तो बराबर चल रहा है। कहीं तुम्हारा किसी के संग अफेयर तो? रिश्ते को बांधे रखने की दुहाई देते हुए सहसा उसका मन एक आशंका से भर गया। अफेयर ही समझ लो, अब तुमसे मैं आगे कुछ और नहीं छिपाऊंगा। कहते हुए नीरज चुप हो गया। राधिका ने नीरज के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी मदहोशी महसूस की। तुम कहना क्या चाहते हो नीरज? राधिका नीरज की अधूरी छोड़ी बात पूरी सुनना चाहती थी। उसके बाद नीरज ने जो कुछ उससे कहा उनमें से आधी बात तो वह ठीक से सुन ही नहीं पाई। तुम्हारे संग मेरी शादी मेरे लिए एक जुआ ही थी। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह कसमसस में गुजार देता, पर अब यह कुछ नामुमकिन सा लगता है। राधिका, बेहतर होगा हम अपने अपने रास्ते अलग अलग ही तय करें। नीरज से शादी टूटने से पहले कहे गए आखिर वाक्य उसके दिमाग में बार बार कौंधने लगे। राधिका ने कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप लेटकर सारी रात अपनी बर्बादी पर आंसू बहाती रही। अब एक ही घर में नीरज के साथ रहते हुए वह अपने आप को एक अजनबी महसूस कर रही थी। अपने मन की बात राधिका को जताकर जैसे नीरज के मन का भार हल्का हो चुका था, लेकिन राधिका जैसे मन पर एक अनचाहा भार लेकर जी रही थी। जब उसके मन का भार असहनीय हो गया तो वह नीरज के घर की दहलीज छोड़कर अपने पिता के घर आ गई। कानूनी तौर पर वह भले ही नीरज से अलग हो चुकी थी, लेकिन नीरज की सच्चाई और उसके द्वारा दी गई अनचाही पीड़ा
अब भी उसके मन के कोने में कैद थी, जिसे वह चाहकर भी किसी से बयां नहीं कर सकती थी। घर में बैठे बैठे अकेले घुटन होने से वह घर लॉक कर बाहर निकल गई और एमजी रोड पर स्थित मॉल में दिल बहलाने के लिए चक्कर लगाने लगी। रात देर से नींद आने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से ही खुली कि डोरबेल बज उठी। हाय राधिका, हाउ आर यू? दरवाज़ा खोलते ही नेहा राधिका से लिपट गई। मैं ठीक हूँ, तेरा टूर कैसे रहा? राधिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। बॉस के साथ टूर हमेशा ही मज़ेदार रहता है। वैसे भी अब जिंदगी ऐसे मोड़ तक पहुँच गई है जहाँ से वापस लौटना संभव ही नहीं। यह टूर तो एक बहाना होता है एकांत पाने का, कहती हुई नेहा सोफे पर पसर गई। राधिका ने रिमोट उठाकर चुपचाप न्यूज़ चैनल शुरू कर दिया। सुन, कल तेरी आखिरी सुनवाई थी ना फैमिली कोर्ट में, क्या फैसला आया? नेहा ने राधिका को अपने पास खींचते हुए उससे पूछा। फैसला तो पहले से ही तय था, बस साइन ही करने तो जाना था, राधिका ने बुझे मन से जवाब दिया। लेकिन तूने अभी तक नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने नीरज से अलग होने का फैसला ले लिया। पिछले 1 साल से साथ रहने के बावजूद राधिका ने अपनी जिंदगी का एक अधूरा सच नेहा से अब तक छिपाए रखा था। तभी टीवी स्क्रीन पर आती ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर राधिका असमंजस हो गई। स्ट्रेंज नेहा ने न्यूज़ पर अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया जताते हुए राधिका से फिर से पूछा, तूने बताया नहीं राधिका, कुछ कारण तो रहा होगा ना? बस समझ ले, कल उसे एक अनचाहे रिश्ते से कानूनी तौर पर मुक्ति मिली और आज उस मुक्ति की खुशी मनाने का मौका भी उसी कानून ने उसे दे दिया। राधिका की नज़रें अभी भी टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, लेकिन नेहा उसकी नम हो चुकी आंखों में तैर रही खामोशी को पढ़ चुकी थी।